श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग 34वें श्लोक से पढ़ेंगे। सर्वात्मना स्थितं ब्रह्म सर्वं ब्रह्मात्मना स्थितं न कार्यं कारणात् भिन्नम् इति वेदान्तडिण्डिमः। सत्ता स्फुरण सौख्यानि भासन्ते सर्ववस्तुषु तस्मात् ब्रह्ममयं सर्वम् इति वेदान्तडिण्डिमः। घटकुड्यादिकं सर्वं मृत्तिकामात्रमेव च तथा ब्रह्म जगत्सर्वम् इति वेदान्तडिण्डिमः। अवस्थात्रितयं यस्य क्रीडा भूमितया स्थितं तदेव ब्रह्म जानीयात् इति वेदान्तडिण्डिमः। यन्नादौ यच्च नास्त्यन्ते तन्मध्ये भातमप्यसत् अतो मिथ्या जगत्सर्वम् इति वेदान्तडिण्डिमः। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। ये सिद्धांत आपको मांडुक्य कारिका में भी मिलेगा। उसके बाद यह योग वाशिष्ठ में भी आता है और अनेक उपनिषदों में ये मंत्र है। न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। इसी प्रकार से जो पहले नहीं था, बीच में है, बाद में नहीं रहता, वो प्रतीत होता है, वो होता नहीं। होना और प्रतीत होना दोनों में फर्क है। होना माने होना, प्रतीत होना माने होते हुए भी नहीं होना, जिसको मिथ्या कहेंगे। देखो इसका गणित क्या हो गया। यच्च आदौ नास्ति अन्ते तन मध्य भातम अपि असत। जो पहले नहीं था, बीच में दिखा और फिर गायब हो गया। देखो अतो मिथ्या जगत सर्वम। अब ये मिथ्या को ठीक से समझ लेना, इसको लेकर के बहुत भ्रांति होती है। हमारे जो भी अनुभव आते हैं, ये साधक के जीवन में, सबके जीवन में ये समस्या है। हमको जैसे पूछते लोग, उससे पता चलता है कि स्वामी जी हम मेडिटेशन के लिए बैठे थे तो एकदम दिव्य प्रकाश आया और वो दिव्य प्रकाश हमने देखा और फिर वो चला गया। लेकिन उसके बाद वो कभी प्रकाश आया ही नहीं। अब क्या हो सकता है। अब वो कहाँ फंसे हैं? प्रकाश में। तो प्रकाश आया और गया, तो जो आके चला जाता है वो सत्य नहीं है। नहीं, लेकिन हमने तो पढ़ा योग शास्त्र में कि आपको दिव्य प्रकाश का दर्शन होगा, लेकिन वो फिर क्यों नहीं हो रहा। हमने कहा तुम्हारा बल्ब फ्यूज हो गया है, बल्ब बदल लो। देखो संतो, इस चक्कर में कभी मत पड़ना। एक सिद्धांत पकड़ के रखो। जो अनुभव प्रारंभ होता है और चला जाता है, वो हमारे मन का खेल है। जागृत अवस्था प्रारंभ हो जाती है, जब तक के देहात्म भाव है तब तक रहती है, और देहात्म भाव खत्म हो गया तो रात को जैसे आप लोग सोए होंगे, तो उस समय 3-4 प्रश्न हम आपको पूछते। उस समय हम कहाँ थे? बिस्तर के ऊपर के बिस्तर के नीचे? उस समय हम कहाँ थे? वाराणसी में थे कि इलाहाबाद में थे? उस समय कितने बजे थे? काल गया, देश गया। उस समय हम क्या थे?
व्यक्ति चला गया, लेकिन हम थे। देखो, इसीलिए अपने सुषुप्ति अवस्था का अनुसंधान करना ये वेदांत की बहुत बड़ी साधना है। जो सुषुप्ति में होता है वह सत्य है, और बाकी का सत्य प्रतीत होते हुए भी मिथ्या है। तो सुषुप्ति में क्या होता है? जो सबके अभाव का साक्षी है। सुषुप्ति अवस्था का अनुभव क्या है? अहम किमपि न जानामि, मया सुखे न स्वाप्तम, मैं सुख से सोया था और मुझे कुछ भी मालूम नहीं, मैं कुछ भी जानता नहीं। ये दो अनुभव सबके सामान्य है। देखो, अब इसको ऐसा समझ लो, सुषुप्ति अवस्था में किसका अभाव होता है? अभाव नाम की वस्तु नहीं है। किसका अभाव? जैसे अभी हमारे हाथ में ये मास्क है, हम पूछिए हमारे हाथ में क्या है? मास्क है, इसको निकाल दिया। अब आपके हाथ में मास्क नहीं है, तो हमने इस एक वस्तु को दो प्रकार से जाना, है और नहीं है। अस्ति नास्ति प्रत्यय। जगत में सभी वस्तुओं का, सभी अनुभवों में ये दो बातें लगी रहती है, अस्ति नास्ति। अभी दिन है, रात नहीं है। तो जहाँ जहाँ अस्ति नास्ति है वह मन का खेल है। तो सुषुप्ति में क्या होता है और जागृत स्वप्न में क्या होता है? जागृत स्वप्न में हर अनुभूति अस्थि रूप से होती है। पानी का गिलास है, रुमाल है, माइक है, फोन है। सपने में भी मुझे बड़ा अच्छा अनुभव आया था। हम गए थे गंगा जी के वहाँ और नाव में बैठ कर के तैर रहे थे और बड़ा आनंद आया, और फिर नाव डूब गई और हमारी सपना टूट गया। देखो, तो जागृत और स्वप्न के अनुभव भावात्मक होते हैं, है। सुषुप्ति और समाधि ये दोनों अनुभव अभावात्मक होते हैं। देखो, और ये चारों अनुभवों को जो जानने वाला है वो कौन होगा? जो भाव और अभाव इनके परे होगा। और यदि इसको हमको पकड़ना है तो यही भगवद गीता कहती है, वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्या। तो ये मैं कौन है? देखो, कि जिसने जागृत स्वप्न के भाव को भी प्रकाशित किया और जो सुषुप्ति और समाधि के अभाव को भी प्रकाशित कर रहा है, तो जो भाव और अभाव इन दोनों का प्रकाशक है वो भावाभाव के परे है, वो अपना स्वरूप है। इसलिए यहाँ जो सिद्धांत बताते हैं कि यन आदौ न यच्च, जो पहले नहीं होता, यन आदौ यच्च नास्त्यन्ते, और बाद में भी नहीं रहता। एक बार एक छोटी सी बच्ची ने मुझे प्रश्न पूछा, स्वामी जी ये दुनिया कब पैदा हुई और कहाँ से शुरू होती है दुनिया और कहाँ तक रहती है? और छोटे बच्चे ऐसे प्रश्न नहीं पूछते। तो मैंने उसको कहा कि बेटा तुम कितनी इंटेलिजेंट हो, किसने तुमको कहा मुझे ये प्रश्न पूछने के लिए? बोले मम्मी ने। तो मैंने उसको माँ को कहा, तूने डायरेक्टली मुझे क्यों नहीं पूछा? बोले स्वामी जी मुझे आपका डर लगता है। मैंने बोला मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं खाता नहीं लोगों को। बोला आप सुनो उत्तर, ये जगत का निर्माण कब हुआ? जिस क्षण हमारा देहात्म भाव सिद्ध हो गया, जगत निर्माण हो गया। देखो संतो, ये पौराणिक कथाओं में बहे मत जाना, वो आवश्यक है। वेदांत की परिपूर्णता जब तक के एक आध पुराण का अध्ययन नहीं होता, तब तक के वेदांत की अध्ययन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती।
नहीं तो घटाकाश मठाकाश में रहेंगे जिंदगी भर। देखो बहुत आवश्यक है वो। तो वहाँ आता है त्रेता युग था, सत्य युग था, और ये युग था, वो युग था, ये बताने की प्रक्रिया है। देखो तो हमने उसको कहा कि देखो अम्मा, मैं तुमको बताता हूँ, इसको क्या बताऊँ, जिस क्षण हमारा देहात्म भाव हो जाता है उसी क्षण से ये विश्व का निर्माण हो जाता है। और जब तक के देहात्म भाव है तब तक ये जगत है। देहात्म भाव समाप्त हो गया तो ये जगत गायब। नहीं, लेकिन दूसरों के लिए होता है। और दूसरों को मारो ना गोली, अपना देखो। अध्यात्म ये समाज सेवा करने से नहीं होता। देखो उसके लिए एनजीओ चाहिए, नॉन गॉडली ऑर्गेनाइजेशंस। देखो उस चक्कर में मत पड़ना। तो जगत कब निर्माण हुआ? देहात्म भाव हुआ, जगत निर्माण हुआ। अच्छा, कहाँ से शुरू होता है जगत? अपने देहात्म भाव से। देखो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की परिभाषा क्या है? हमारा चेहरा मुंह जिस तरह होता है उसको पूर्व कहते हैं। देखो सिंपल बात है। तो ये दुनिया निर्माण कब होती है? देहात्म भाव से। कहाँ से प्रारंभ होती है? अपने देह से। और कब खत्म होती है? इसका प्रलय कब होता है? जब देहात्म भाव छूट गया तो प्रलय हो गया। इसीलिए सुषुप्ति को मिनी प्रलय कहते हैं और महाप्रलय को निद्रा कहते हैं, महानिद्रा। देखो बात एक ही है। तो जो पहले नहीं था, बीच में दिखा, बाद में नहीं है, वो नहीं है, वो असत है। तो जो असत होते हुए भी दिखता है उसको मिथ्या कहते हैं। वेदांत की भाषा में कहे तो जो अपने अभाव में स्थित है उसको कहते मिथ्या। अभाव में स्थित है। जैसे मृग तृष्णा है नहीं, दिखती है। आकाश की नीलिमा होती नहीं पर दिखती है। इसीलिए ये सिद्धांत यन्नादौ यच्च नास्त्यन्ते तन्मध्ये भातमप्यसत् अतो मिथ्या जगत सर्वम इति वेदांत डिंडिमः। अब इस एक सिद्धांत को पकड़ लेना है। फिर आप ध्यान कर रहे हैं, ध्यान के लिए बैठे, कभी कभी ईश्वर के अनुग्रह से मन शांत हो जाता है थोड़े समय के लिए। फिर मन में अच्छे विचार आए, बुरे विचार आए, कभी कभी मन एकदम बिल्कुल कोऑपरेट करता ही नहीं। तो ये सभी चीज़ें हमारे लिए समान है, क्योंकि मन में शांति आई चली गई तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है आपने? हम तो ज्यों के त्यों हैं। शांति को भी हम प्रकाशित करते हैं, अशांति को भी हम प्रकाशित करते हैं। देखो भगवान के दर्शन का आपको वर्णन यदि चाहिए, भगवद गीता में 6वें अध्याय का 7वां श्लोक, उसमें कहते हैं जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। शीत उष्ण सुख दुखेषु, जितने भी द्वंद्व है जीवन के, इन द्वंद्वों का प्रभाव जिसके मन पर नहीं पड़ता, क्योंकि वो जितात्मना है। यहाँ आत्मा का अर्थ मन। तो जिसका मन जगत में होने वाले द्वंद्वों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, परमात्मा समाहितः, उसको परमात्मा मिल गया। लेकिन कितना? 50%, और 50% बाकी है। वो क्या है? मानापमानयोः प्रशांतस्य, जिसके लिए मान और अपमान दोनों समान है। मान मिला तो फुदकने लग गए और मान नहीं मिला तो रोने लग गए। देखो मान अपमान अपने मन की कल्पना है महाराज। हम ही कल्पना कर लेते हैं कि मुझे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मैं बड़ा हूँ। और जो रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं वो कमांड नहीं करते।
जो आदर मांगते हैं वो आदरणीय नहीं होते, जिनको आदर मिलता है वो आदरणीय होते हैं। इसीलिए ये बाकी की जो चीज़ें हैं ना, ठीक है, आती जाती रहते हैं, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, ये जीवन है। बिल्कुल सरल है, कोई कठिन नहीं है। नहीं तो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में इतना परेशान हो जाता है। और हमारा ये अनुभव है, ये जितने भी साधना करने वाले हैं, ये जितने दुखी है उतने साधारण व्यक्ति दुखी नहीं है। इनका चक्कर है भगवान का दर्शन कब होगा, क्या करोगे दर्शन करके? क्या भगवान तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे घंटे में, ऐसा देख बेटा देख, हाँ फोटो निकाल, सेल्फी निकाल, आगे करोगे क्या? एक सिद्धांत हम आपको बताते हैं, भगवान के दर्शन के पीछे टाइम बर्बाद मत करना। फिर भगवान को अपने माध्यम से प्रकट होने देना, बिल्कुल सरल है। उन्होंने मुझे बताया उनकी परेशानी क्या है। उनको बेचारों को हाथ नहीं है, अपाणी पादम, तो अपने हाथ को खाली कर दो। स्वार्थ से प्रेरित होकर के जीना, ये जिसने त्याग कर दिया है उसके हाथ से प्रभु प्रकट होते हैं। देखो, हमारी वाणी आत्मश्लाघा और परनिंदा में व्यस्त है। अपने वाणी से ये दो दोष निकाल डालो तो अपने वाणी से प्रभु प्रकट हो गए। वो कोई खाली देख रहे, कुछ खाली है क्या? देखो महाराज, अपने हृदय में राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इतना ठसाठस भरा हुआ है। भगवान आती तो जगह, कहाँ बैठू, जगह नहीं, चले जाओ। तो अपने आप को खाली करो तो वो प्रकट हो गए। भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है, आप सब जानते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। इस श्लोक को यदि पूरे भाव से उसका पाठ करे, जप करे, तो आपके सामने जो भी समस्या है उस समस्या का हल आपके भलाई के लिए अपने आप हृदय में प्रकट होगा। देखो, यदि हमको किसी कर्म करने में या किसी डिसीजन लेने में समस्या है तो क्या करें? यत्र ते तत्र ब्राह्मणाः युक्ताः अयुक्ताः अलूक्षा धर्म कामा स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः। देखो, यदि आपके मन में किसी कर्म को लेकर के या किसी निर्णय को लेकर के मन में भ्रांति है, तो वहाँ जहाँ भी आप हो वहाँ जो साधु संत होंगे उनके पास जाओ, उनसे फिलॉसफी डिस्कस मत करो, अपनी समस्या सीधी बताओ, ये मेरी समस्या, मैं क्या करूं, और जो वो बताएंगे करो, आपका भला होगा। नहीं तो हम इस जगत में अपने ये मन के ऐसे गुलाम बन जाते हैं, इससे निकलना बहुत कठिन हो जाता है। और इसीलिए जितने भी हमारे अनुभव आते जाते हैं उसमें फंसो मत। कभी कभी होगा ठीक, कभी नहीं होगा, यह ऐसा ही होता है, दुनिया ऐसी ही है। सो यन्नास्तौ यच्च नास्त्यन्ते तन्मध्ये भातमप्यत् असत अतो मिथ्या जगत सर्वम इति वेदांत डिंडिमः। और जगत को मिथ्या के रूप में स्वीकार करने का लक्षण क्या है? एक ही लक्षण है, जिसको हम मिथ्या के रूप में स्वीकार करते हैं उसकी इच्छा हमारे मन में नहीं होती। बिल्कुल सरल गणित है। हम लोगों ने इंद्रधनुष्य देखा, सबने देखा है। कभी किसके मन में इच्छा होती है क्या, या एक टुकड़ा काट करके जा करके बच्चों को खेलने के दे दूँ? कोई नहीं सकता, क्योंकि उसको मिथ्या के रूप में स्वीकार किया है, तो इच्छा नहीं होगी। दूसरी बात, आकाश नीला है,
नीलिमा। कभी ये होता है कि बोर हो गए यार, नीला नीला देख, रंग बदल देते आकाश का, तो आकाश की नीलिमा को बदलने का हम प्रयत्न नहीं करते। तो मिथ्या का क्या अर्थ हो गया? पहली बात, मिथ्या को लेकर के इच्छा नहीं होगी। दूसरी बात, मिथ्या को लेकर के उसको सुधारने का प्रयत्न नहीं होगा। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है, इसमें एक भी बात नहीं रही है। देखो संतो, जब ये बातें हो जाती है ना, तब जा करके हम अपने मन से ऊपर उठ जाते हैं। ये तो पूरा जीवन इस मन में ही फंसा रहता है। अतो मिथ्या जगत सर्वम इति वेदांत डिंडिमः। अब एक उदाहरण आपको बताते हैं, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। मुझे रात को अच्छी नींद आई थी, लेकिन बीच में एक आध दो बुरे सपने भी आए। ये वाक्य कौन कह सकता है? जागृत पुरुष नहीं कह सकता, क्योंकि नींद में वो था ही नहीं। जागृत पुरुष नहीं कह सकता है, क्योंकि सपना उसने देखा ही नहीं। हम कहते हैं ना, हर एक आदमी कहता कभी न कभी, कल रात को नींद अच्छी हो गई थी यार, एक दो बार आए थे बुरे सपने, बाकी ठीक था। तो कौन कह रहा है? चिंतन करो, तब पता चलेगा। जो जागृत में है लेकिन जागृत पुरुष नहीं बना, जो स्वप्न में था लेकिन स्वप्न पुरुष नहीं था, जो सुषुप्ति में था लेकिन सो नहीं रहा था। वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। देखो महाराज, दूसरा उदाहरण लो। जो लाल रंग को प्रकाशित करता है लेकिन लाल नहीं होता, पीले को प्रकाशित करता है लेकिन पीला नहीं होता, नीले को प्रकाशित करता है लेकिन नीला नहीं होता, वो क्या है? दृष्टि। देखो, तो सिद्धांत क्या हो गया? जो प्रकाशक है वो प्रभावित नहीं होता। प्रकाशक यदि प्रभावित होता है तो संसार है। देखो संतो, तो साधना क्या करनी है? देखो, सुनो, बोलो मत। बिल्कुल छोटे छोटे मंत्र है ये, और बड़े पावरफुल है। इसको करके देखो आप। तो यन्नादौ यच्चनास्तन्ते तन्मध्ये भादमप्यसत् अतो मिथ्या जगत सर्वम इति वेदांत डिंडिमः। तो अपने साधना को लेकर के परेशान मत होना। कितने साधक बहुत सिंसियर होते, अच्छे होते, लेकिन इतने परेशान रहते हैं। परेशान होना ये साधना नहीं है। रिलैक्स, आपको कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप इस मार्ग पर चल पड़े हो तो याद रखना, आपको कुछ नहीं मिलेगा, और जो कुछ है वो खत्म हो जाएगा। है इसके लिए तैयार तो आ जाओ। यदि ये कल्पना होगी हम करेंगे। मैं बंगाल में था, कलकत्ते में, और ये स्टूडेंट्स के लिए इंटरव्यू ले रहा था जिनको वेदांत का कोर्स ज्वाइन करना था। तो एक लड़का आया, अच्छा था, और उसने उसका देखा। मैंने ठीक है भाई, तुम आ जाओ, तुम्हारी इच्छा है तो आ जाओ, हम तुमको एडमिट कर लेते, अभी के अभी बता दिया, तैयारी करो। बोले महाराज मुझे एक प्रश्न पूछना है। मैंने पूछो। बोले ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़ता है उसकी देखभाल भगवान करते हैं, खाना पीना रहना सब कुछ। तो मेरी भी देखभाल हो जाएगी ना? हमने कहा, उन्होंने मुझे अभी अभी बताया तुम्हारी नहीं होगी। बोले क्यों? तुम भगवान के लिए निकले कहाँ हो? तुम तो खाने पीने के लिए ही निकले हो। देखो, जितनी सिक्योरिटी ज़्यादा उतना भगवान पर विश्वास कम, जितनी सिक्योरिटी कम उतना प्रभु पर समर्पण संपूर्ण। देखो, हम जाकर के महात्माओं की परीक्षा करते हैं,
महात्मा लोग तो लिफाफा देख करके मजकूर पढ़ लेते हैं, पता भी नहीं चलता। देखो संतो, इसीलिए अध्यात्म के मार्ग पर चलना तो स्पष्ट रखना। ये कहीं को हर एक साधक का यही होता है, हर एक तो नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा निकलते हैं अच्छी तरह से, फिर कहीं लग जाते हैं, स्कूल चलाने हैं, कॉलेज चलाने हैं, या कोई आश्रम चलाने हैं, या तो शिष्य बनाने हैं, और फिर सबको आशीर्वाद दे रहे। ये चक्कर में मत पड़ना, भगवान को पकड़ के रखो। अच्छा महाराज, यस्त्यादौ यदस्त्यन्ते यन्मध्ये भाति तत्स्वयं ब्रह्मैवैकमिदं सत्यम् इति वेदांतडिंडिमः। यद अस्ति आदौ, जो पहले था और पहले है, यद अस्ति अन्ते, जो बाद में भी रहता है, और यन मध्य भाति, और जो बीच में भी रहता है, तद स्वयं, वही ब्रह्म एवं एकमिदम, वही सत्य है, वही ब्रह्म है। देखो, अब ये जो सिद्धांत है ना, इसको पढ़ के छोड़ नहीं देना है, अपने आप में लगाने हैं। तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतद एक परत्वम च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा। ब्रह्माभ्यास माने जो हमने सीखा है वो अपने में उतारना है। देखो भगवान जो कहते हैं ना, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षते डुक्रुंग करणे। हम डुक्रुंग करणे व्याकरण में ही फंसे रहेंगे, इससे कोई मतलब नहीं आप कौन सी भाषा बोलते हो, मतलब ये है क्या बोलते हो। किसी ने आकर के संस्कृत में हमको गाली दे दी कि पढ़त मूर्खों से, थैंक यू। और किसी ने आकर के अंग्रेजी में कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। नहीं, अंग्रेजी में नहीं, मुझे संस्कृत में ही सुनना है, तो गाली सुनो। चम्मच कौन सा है ये महत्व का नहीं है, क्या खा रहे चम्मच से वो महत्व का है। सोने का चम्मच हो, खाने के लिए इडली मिले या ढोकला मिले, और प्लास्टिक का चम्मच हो, खाने के लिए रसगुल्ला मिले, तो अच्छा क्या है। चम्मच में फंसे हैं हम। देखो संतो, इससे अपने आप को बचाओ। इसीलिए जो पहले भी है, बीच में भी है, अंत में भी रहता है, वही सत्य है, वही ब्रह्म है। इसीलिए पहले माने आदि, हमको अपने जन्म का अनुभव नहीं है, इसीलिए हम अनादि हैं। देखो, जिसके प्राग अभाव का अंत होता है उसको जन्म कहते हैं। आपकी न्याय की भाषा है नहीं, बड़ा कठिन है, सीधी बात को उल्टा करके बताते हैं, सामने वाला परेशान हो जाता है। परेशान मानेगा, बड़े विद्वान है ये, देखो, क्योंकि अपने को समझ में नहीं आया। प्राग अभाव विध्वंस को और भयानक शब्द लेंगे। तो पहले हम नहीं थे, इसलिए हमारा जन्म हुआ क्या? नहीं। ना सतो विद्यते भावा ना भावो विद्यते सता। अभाव से हम प्रारंभ नहीं होते, तो पहले भी हम थे, और इसीलिए हमको अपने जन्म का अनुभव नहीं है, हमने विकार का अनुभव नहीं है। किसी भी व्यक्ति को मैं बढ़ रहा हूँ अपने उम्र में, इसका अनुभव कभी नहीं आता। ये तो जब दूसरा कोई बोल देता है तब समझ में आता है। देखो, एक बार की बात है, कहाँ हम थे, किसी मार्केट में गए थे, किसी एक अम्मा के साथ, कुछ खरीदना था उनको, तुलसी अपने रुद्राक्ष की माला कुछ खरीद, स्वामी जी आप सिलेक्ट करो मेरे लिए। हम गए। अब वहाँ जब गए, वो माला दिखाई, तो वो दुकानदार ने कहा उस अम्मा को कि अम्मा जी आप इसको ले लीजिए। जैसे उस दुकानदार ने कहा कि अम्मा जी आप इसको ले लीजिए, उसने मुझे कहा स्वामी जी इस दुकान से नहीं खरीदेंगे। क्यों? उसने मुझे अम्मा कहा। मुझे लगा कि अम्मा तुम बूढ़ी हो, मुझे तो नहीं लगता। कारण क्या है? किसी भी व्यक्ति को अपनी उम्र बढ़ रही है ये अनुभव नहीं होता।
ये तो लोग कहते हैं। देखो दूसरा उदाहरण, एक विवाह में थे हम और हमारे साथ एक बुढ़ाऊ बैठे थे। इस्कॉन का स्थान था और वो स्टेज पर शादी हो रही थी। हमको देख कर खाना खा के जाना, दूसरा कोई काम था नहीं। तो हम अपना मज़ा देख रहे थे सब चारों तरफ। उतने में एक छोटी सी लड़की आई, बहुत सुंदर ड्रेस की हुई, उसी फैमिली की। आ कर के कहते हैं कि दादाजी दादाजी आप ऊपर चलो न, नीचे क्यों बैठे हैं। उसको पकड़ के मेरे नज़दीक पे बैठे, मैं सुन लिया सब। सबके सामने मुझे दादाजी मत कहो, अंकल कहो। अरे बुढ़ाऊ, देखो सबके सामने मुझे दादाजी मत कहो। उनका दोष नहीं है। किसी को भी मैं उम्र में बढ़ रहा हूं ये अनुभव नहीं आ सकता। ये अपनी असलियत है। इसी प्रकार से किसी को भी अपने मृत्यु का अनुभव आज तक नहीं आया है। मृत्यु से बड़ी भ्रांति और कुछ नहीं है। नहीं, लोग तो कहते हैं ना कि जैसे हमने टीवी में देखा था कि एक लड़का था ऐसा पैदा हो गया, बोले मैं, ये मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे माँ बाप तो देहरादून में है, चलो मैं दिखाता हूँ। और वहाँ ले गया, सब दिखाया, घर वर सब कुछ दिखाया। ये कैसे है? माने वो पहले भी था ना, अभी भी है, तो मरा कब? ध्यान से सुनना, किसी भी दृष्टि से आप चिंतन करो तो मृत्यु असंभव है। देह जब नष्ट हो जाता है तो क्या होता है? पंच महाभूत में विलीन हो गए तो कौन मरा? देखो संतो, इसीलिए जो जिसका आदि नहीं है, जन्म नहीं है, जिसमें विकार नहीं है और जिसका अंत नहीं है, वह ब्रह्म है। अब यदि इसको हमने पकड़ लिया सिद्धांत रूप से, तो देह में ये सब चीज़ें लागू होती है। इसमें आदि भी है, विकार भी है और अंत भी है, तो देह हम नहीं हो सकते। इंद्रिय, उनमें भी वैसा ही है कि इंद्रिय ठीक होते नहीं होते। उसी प्रकार से मन हमेशा उपलब्ध नहीं है, बुद्धि भी हमेशा उपलब्ध नहीं है। लेकिन एक ऐसी वस्तु है, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति और समाधि इन सब का अधिष्ठान है, वही सभी वेदों के द्वारा जानने योग्य लिखाया गया है। देखो 13वें अध्याय में भगवान यही कहते हैं, अनादिमत परम ब्रह्म न तत्सत न असद उच्यते। इसलिए कहते यस आदि अस्त यादि यद आदि यद आदौ अस्ति यद अन्ते अस्ति तन मध्य भाति तत् स्वयं ब्रह्म, वही ब्रह्म है। यदि हमारा ध्यान उस तत्व के तरफ रहेगा, इस जगत में हम खेलते रहेंगे। कहीं सीरियस होकर के हमको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। 40वां श्लोक, पुरुषार्थात्रयाविष्टा पुरुषा पशवो ध्रुवम मोक्षार्थी पुरुषश्रेष्ठः इति वेदांत डिंडिमः। आपको सबको पता ही है, 4 पुरुषार्थ बताते हैं। पुरुषै ही अर्थ्यते इति पुरुषार्थः, जो हम चाहते हैं, जिसके लिए प्रयत्न करते हैं कि मुझे ये मिल जाए, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। तो कौन से पुरुषार्थ है? बताने की पद्धति में है धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन समझदारी की दृष्टि से या समझने की दृष्टि से ये सीक्वेंस ना रखे। पुरुषार्थ है अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। अर्थ माने क्या? पैसे नहीं। अर्थ माने सेंस ऑफ सिक्योरिटी। हम सिक्योर है कि नहीं? हम वहाँ जाएंगे तो घर मिलेगा क्या? हम वहाँ जाएंगे तो रास्ते में खर्चे के लिए कहीं से कुछ मिलेगा क्या? तो हमारे लिए, सबके लिए सिक्योरिटी किस में है? पैसे में है। पैसे है तो घर भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, रहने को भी मिलेगा। तो सबसे पहले व्यक्ति लग जाता है इस अर्थ पुरुषार्थ में लगाने के लिए, क्योंकि हमारे मन में कामना होती है। लोकेशणा, पुत्रेशणा, वित्तेषणा। ऐषणा माने कामना।
हम चाहते हैं कि मरने के बाद हम स्वर्ग में जाए, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए जब तक के पुत्र आपको पिंडदान नहीं करेगा स्वर्ग में नहीं जाओगे। ठीक है, हम पुत्र पैदा करेंगे, पुत्र पैदा करना है तो विवाह करना पड़ेगा, और विवाह करेंगे, विवाह के लिए पैसा चाहिए। अरे बाप रे, ये कठिन है। देखो, तो फिर क्या करे, फिर पैसा कमाओ। अच्छा, एक बार आदमी व्यक्ति ये पैसे के पीछे लग गया है ना, उससे निकलना बड़ा कठिन है। उसकी कोई लिमिट नहीं है, और चाहिए और चाहिए, और कहीं भी देखो आप, कितना भी पैसा आ जाए, ऐसा नहीं कहते कि इनफ अब नहीं चाहिए। देखो, हमारी एक लड़की है, हमारा जब ट्रस्ट था, अब हमने ट्रस्ट बंद कर दिया, अब हम खाली हो गए, तो वो हमारे साथ 20 साल से ज़्यादा रही, काम करी, छोटी थी तब से, अभी वो भी बड़ी हो गई। तो उसको जितना तनख्वाह देते थे, एक ही लड़की थी, कोई काम भी ज़्यादा नहीं था, तो उसको तनख्वाह, वो तनख्वाह का बढ़ावा लेती ही नहीं थी। उसको उन दिनों में हम देते हैं उसको कोई 3-4 हज़ार रुपये महीने के। बोले साहब जी इतना पैसे का मैं क्या करूं, आप रखो, आप इतना जाते उधर उधर में, मुझे आप 1,000 रुपये दे दें। गरीब लड़की, देखो, पैसे के प्रति बिल्कुल आकर्षण नहीं। यह जो पैसे के पीछे आकर्षण है, ये पहला पुरुषार्थ, और हम यही सोचते हैं कि जितने ज़्यादा अमीर होंगे उतने सुखी होंगे। यह पहली गलती पुरुषार्थ की। दूसरी है काम पुरुषार्थ। पैसा किस लिए कमाते हैं? भोग करने के लिए। समझो, आपको बताया, आपके अकाउंट में हमने $1 करोड़ डाल दिए हैं आपके अकाउंट में, लेकिन आप उसमें से एक पैसा भी नहीं निकाल सकते। तो वो अकाउंट का चित्र देख के चाटोगे क्या उसको? देखो, अर्थ भोग के लिए, और एक बार आदमी भोग में लग गया, ये दोनों के ऊपर में कोई सीमा नहीं रहती। कितना भी कमाओ और कितना भी भोग करो, इसका कोई अंत नहीं। तो इन दोनों पर नियंत्रण लाने के लिए हमारे शास्त्रों ने तीसरा पुरुषार्थ बताया है, धर्म पुरुषार्थ। तो धर्म के अनुसार कमाओ और धर्म के अनुसार भोग करो, तब फिर अपने आप जीवन में नियंत्रण आ जाता है। और जो स्वयं स्वीकृत नियंत्रण होता है, वह स्वयं स्वीकृत नियंत्रण कभी भी हमारे लिए बंधन नहीं होता। और जो बंधन हम पर बाहर से लादा जाता है, वह बंधन हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक समस्या का भाग बन जाता है। इसीलिए साधना के तात्पर्य में यही है, सुबह उठ करके जल्दी आप उठ जाओ अपने आप, तो आप प्रसन्न रहोगे, खुश रहोगे। और खींच खाच के उठाना है, नहीं आज मैं नहीं मेडिटेशन करूँगा। मेडिटेशन क्या ज़रूरत है कि बैठ के करना है? स्वामी जी ने तो बताया कि लेट के भी हो सकता है। देखो, पर मेडिटेशन करते भी नहीं। मेडिटेशन में रहते तो रहेंगे, तब रहेंगे, अभी तो सो लो। देखो महाराज, तो यह जो धर्मशास्त्र है वो हमको स्वयं पर नियंत्रण लाना है। किसके लेकर के? दो को लेकर के, अर्थ और काम। अब अर्थ और काम को हमने धर्म के द्वारा नियंत्रित किया, तो अपने आप हमारे मन में शांति का उदय होने लगता है। और जिस मन में शांति प्रकट हो गई, ध्यान से सुनना, उसी मन में तत्व जिज्ञासा प्रकट होती है। जो फ्रस्ट्रेटेड है उनके मन में तत्व जिज्ञासा प्रकट नहीं होती, वो फिर कोई दारू दवाई में लग जाते हैं। दोनों चीज़ें, एक तो है वैराग्य और दूसरा है डिप्रेशन। वैराग्य माने डिस्पैशन। तो यह वैराग्य जो है ये समझदारी की अभिव्यक्ति है, और डिप्रेशन जो है ये रोग है, ये फ्रस्ट्रेशन की अभिव्यक्ति है। दोनों के लक्षण एक ही है। वैराग्यवान पुरुष जगत से उपरत होता है, और डिप्रेस पुरुष वो भी जगत से उपरत होता है, लेकिन एक का कारण समझदारी है, दूसरे का कारण फ्रस्ट्रेशन है। इसीलिए
ये बात जब धीरे धीरे हृदय में उतर आती है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, पैसा 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 कितना कमाओगे, भोग 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 कितने करोगे, देखो भोगा न भुगता स्वयमेव भुगता, कोई अंत नहीं उसका। हमारे स्वामी अखंडानंद जी एक बात बहुत सिंपल कहते थे, बड़ी सुंदर बात है, उनका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव है। वो कहते थे इस दुनिया में इतने चने हैं कि खाते रहो तो दांत खत्म हो जाएगी, चने खत्म नहीं होगी। कितनी सरल बात है। भोग का कोई अंत नहीं, हमको अपने आप को नियंत्रण लाना ही पड़ेगा। और इसके लिए धर्मशास्त्र, और ये होने के बाद अंतःकरण शुद्ध हो गया, तो अंतःकरण शुद्ध होने के बाद फिर क्या होता है, को नाम बंधक कथमेश आगतः, कथम प्रतिष्ठा से कथम विमोक्षः, को सावनात्मा परमक्कात्मा तयोर्विवेकः कथमेतदुच्यताम्। विवेक चूड़ामणि में विद्यार्थी जब गुरु महाराज के पास जाता है, और विद्यार्थी कौन है, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम अयम तत्वबोधः विधीयते। यह जो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी है, जिसमें विवेक वैराग्य शम दमो उपरति श्रद्धा तितिक्षा समाधान, ये सब के सब पूर्ण मात्रा में है, उसमें मुक्षत्व जागृत होता है। उसी के लिए यह ज्ञान है। फिर कौन सा ज्ञान है कि ये बंधन किसको कहते हैं, मोक्ष किसको कहते हैं, आत्मा किसको कहते हैं, अनात्मा किसको कहते हैं, उनसे मोक्ष कैसा मिलेगा, ये सब बातें मन में प्रकट होने लग जाती है। फिर ये दुनिया को लेकर कोई मतलब नहीं अपने, दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है, ऐसी ही रहेगी। अध्यात्म में रहना है, इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा लेना है, नहीं तो आदमी इसी में फंस जाता है। पिछले बार जब हम यहाँ थे 80 घाट पर, तो ये टीवी वाले आते हैं ना लोगों का ओपिनियन लेने के लिए कि आप बताइए कौन मिनिस्टर आएगा। हमने कहा भाई मैं तो भगवान कृष्ण को मानता हूँ, वही मिनिस्टर आएगा। बोले नहीं नहीं ये लोग कर रहे हैं, तो आप किसको चाहते हैं। हमने कहा मैंने तो कन्हैया को वरण कर लिया है, अब मुझे कोई नहीं चाहिए। बोले आप तो पॉलिटिक्स के बारे में बता नहीं रहे। हमने कहा हमको पॉलिटिक्स आती ही नहीं, हमको समझ भी नहीं आता, सब एक जैसे ही है। इसीलिए पुरुषार्थत्रयाविष्टा पुरुषः पशवो ध्रुवम, तो जो केवल अर्थ काम और मोक्ष, अर्थ काम और धर्म इसी में लगे हैं, 3 पुरुषार्थों में, वो पशु है। पश्यति इति पशु, जो न थिंकति, जो थिंक नहीं करते, वो पशु है। पुरुषार्थ त्रयाविष्टा पुरुषा पशवो ध्रुवम, मोक्षार्थी पुरुष श्रेष्ठः, जो अपने जीवन में स्वरूप को पहचान करके उसमें निष्ठा प्राप्त करना चाहता है, वही श्रेष्ठ पुरुष है। बहुत महत्व की बात है महाराज। इसके पश्चात इसको कैसे प्राप्त करना है, ये 41वें श्लोक में कहते हैं, षण्निहत्य त्रयं हित्वा द्वयं भित्वा किलातिगम् एकं बुद्ध्वा श्नुते मोक्षम् इति वेदांतडिण्डिमः। षण्निहत्य, 6 को मार डालो, हत्या करो। कौन है ये 6? ये 6 है हमारे षड विकार या षड रिपु, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इनको मारो। तो षण्निहत्य त्रयं हित्वा, और जो 3 बातें जिसके लिए हम परेशान होते हैं, ये कौन सी 3 बातें? जिसको कहते हैं पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, ये तीनों का त्याग हो जावे। त्रयं हित्वा द्वयं भित्वा, जो 2 है, 2 क्या है? ये जो जीव और ईश्वर, इनका जो भेद है, ये भेद को समाप्त कर डाले। ध्यान से सुनना, जब हमारे इंद्रिय, हमारा मन, हमारी बुद्धि हमारे नियंत्रण में होती है, तब हमारे माध्यम से ईश्वर प्रकट हो रहे हैं। और जब हमारे इंद्रिय मन बुद्धि हमको गुलाम बन के रखते हैं, तो उस समय जीव प्रकट हो रहा है। ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति नागरिक है,
आप हम एक नागरिक है, सिटीजन है, हमारे सिग्नेचर को क्या कीमत है? कुछ नहीं कीमत। और वही प्राइम मिनिस्टर, वो भी एक नागरिक ही है, लेकिन उसकी सिग्नेचर को कितनी कीमत है? क्योंकि वो समष्टि को रिप्रेजेंट कर रहा है और हम व्यष्टि है। तो जब तक के वो सिटीजन नहीं होगा तब तक के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। तो दोनों में फर्क क्या है? एक समष्टि में रह करके काम कर रहा है और एक व्यष्टि में फंसा हुआ है। समष्टि में रह करके काम करना माने अपने इंद्रिय मन बुद्धि को पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में लाना, यही जीवन का ऐश्वर्य है। देखो, जीवो ब्रह्म ही बना परा, हमने देखा है इसमें। इसीलिए द्वयम भित्वा, दोनों का भेद जो है, भित्वा का मतलब है भेद, दोनों का भेद समझ लो। तत्वमसि महावाक्य में यही बताते हैं कि जो जीव है त्वम पद शोधनम और तत्पद शोधनम, तो जीव कभी भी इस जगत में व्यक्ति के रूप में हमेशा नहीं रहेगा, वो परमात्मा स्वरूप ही है। अच्छा महाराज, षण्यहत्य त्रयम हित्वा द्वयम भित्वा अखिलाधिगम, जो सर्व में व्याप्त है, एकम बुद्ध्वा श्नुते मोक्षम, और फिर ये दोनों के पीछे परे चले गए। तो जो एक तत्व है एकम बुद्ध्वा, इसका बोध हो करके जो अपने स्वरूप में निष्ठावान हो जाता है, उसी ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। इति वेदांत डिंडिमः। तो ये पूरी की पूरी जो साधना है, ये मन के स्तर पर है। पहले मन को शुद्ध करो, उसके पश्चात शास्त्रों का अध्ययन करो। तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। और वहाँ अध्ययन होने के बाद फिर अपने विचारों का उस पर मंथन करो, मनन होगा। मनन होने के बाद निधिध्यासन, पूरा जीवन इसी में लगा देना है। निधिध्यासन का अर्थ मेडिटेशन नहीं है। निधिध्यासन माने एक लगन लग गई है। जैसे तुलसीदास जी के शब्दों में कहे तो लोभी ही प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे लोभी व्यक्ति कहीं भी जाएगा तो पैसे के ही बारे में सोचेगा और सोच ही नहीं सकता। इसी प्रकार से ये जो लगन है प्रभु के प्राप्ति की, उस लगन को कहते हैं निधिध्यासन। देखो, तो श्रवण मनन निधिध्यासन। और जैसे ये ग्रीडी आदमी जो होगा, लोभी होगा, उसके लिए ये नहीं है कि मैं केवल ऑफिस में ही रिश्वत लेता हूँ, कोई बात नहीं, घर में आके दे देना। उसके लिए देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि निधिध्यासन है उसका। देखो कितना सुंदर उदाहरण दिया तुलसीदास जी ने। तो जैसे लोभी पुरुष पैसे के सिवा कुछ सोच ही नहीं सकता। देखो, इसका एक आपको उदाहरण बताते हैं। एक बार हम अपने एक मित्र के पुत्र को लेकर के कहीं हिल स्टेशन में थे। तो वो लड़का जो था उसको पोलियो हो गया था। तो वो हमारे पीछे बैठा मोटरसाइकिल पर, बहुत पुरानी बात है, और ऐसे पकड़ के रखा, झांसी के रानी के जैसे हम चला रहे थे मोटरसाइकिल। उसके पिताजी, उसकी माँ और उसकी छोटी बहन वो दूसरे स्कूटर पर आ रहे थे। तो उस समय हम तो जवान थे, खूब भूम करके निकल गए और जहाँ पहुँचना था पहुँच गए। और ये अपने धीरे धीरे आ रहे थे। तो हमने कहा, पुत्र क्या चाहिए यहाँ बताओ, सब मिलता है। तो स्वामी जी हमको डोसा खिलाओ। ठीक है, हमने डोसा का ऑर्डर कर दिया। डोसा आया, उतने में उसके पिताजी आ गए। बोले, स्वामी जी आप पापा डांटेंगे बहुत। हमने कहा, कुछ फिक्र मत करो, खाना शुरू कर दो, झूठा वापस नहीं ले जाते, शुरू कर दो खाना। और हमने अपना खाना शुरू कर दिया। उसने कहा, देखो पापा कहेंगे इतना महंगा एक डोसा 25 रुपये का, 25 रुपये तो पूरे कस्बे को खाना खिला सकते हैं, ये तो लोग चोर है, लूटते हैं, और गाली देना शुरू करेंगे। हमने कहा, आप सुनो मत, तुम खाओ। और हम दोनों खा रहे थे। उतने में उसके पिताजी आकर के देखा हमारे दोनों के टेबल पर डोसा रखा हुआ है, और बच्चे ने जो बताया एग्जैक्टली वही डायलॉग उसके पिताजी का निकला। इतना पैसा खर्चा कर रहे हो? अरे यार, तुम कहीं वैकेशन के लिए जाते हो तो पैसा कमाने के लिए जाते हो कि उड़ाने के लिए जाते हो? 24 घंटे पैसा पैसा पैसा। लोभ ही प्रिय जिमिदाम, वो दूसरा कुछ सोच ही नहीं सकते। इसी प्रकार से
देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः, यह है निधिध्यासन। देखो, इट इज नॉट ए पार्ट टाइम प्रोफेशन। साधक 24 घंटे साधक होता है। भगत जब भगवान के सामने है तो भक्त है, बाहर में विभक्त। देखो, ड्राइवर कार चलाते समय ड्राइवर है, गाड़ी से उतरा तो ड्राइवर नहीं है। देखो, पति पत्नी के सामने है तब शांत रहेगा, चुप रहेगा, जैसे दूर चला गया फिर धुम धड़ाका से। लेकिन साधक 24 घंटे में 24 घंटे साधक होता है। देखो, इसीलिए षण्यत्यत्रय मित्वा दयम मित्वा किलादिगम एकम बुद्ध्वा श्नुते मोक्षम इति वेदांत निवह। इस एक को प्राप्त करो, एक चिंतनात् नाशमेत्यदः। हमारे भगवान रमण महर्षि कहते हैं, एक के चिंतन में लगो। क्या एक है? विषय अनेक है। एक विषय को पकड़ो, शब्द। शब्द अनेक है, इसका आधार एक श्रवण शक्ति है। श्रवण शक्ति में मान्यत्व पटुत्व आता है, उसका त्याग कर दो, चले गए मन में। मन एक है। अब मन में राग द्वेष काम क्रोध अनेक है, उससे निकल जाओ, आगे बुद्धि में विवेक से जियो। और विवेक में आने के बाद इस विवेक को जीवन में उतारना है, इसीलिए बुद्धि से हट करके चेतना में प्रवेश करो। और चेतना जिसकी अभिव्यक्ति है, उस प्रभु को आत्मा रूप से ग्रहण करो। तो कैसे होगा? ध्यान से सुनना। हमने ये ग्रहण किया है, किसको पूछेंगे? पूछना नहीं, अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करें। हम अपने दृष्टि में पहुंच गए हैं, ये कैसे पता चलेगा? जब अनेक रूप रंग का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तब। यदि यहाँ आप 10-20 लोग बैठे हो तो हमारी आंखें आपको देख रही है। यदि यहाँ 10,000 लोग आकर के बैठे तो हमारे आंखों पर कोई बोझा होगा? यदि आप सब निकल गए तो कोई नुकसान होगा? देखो, तो अनेकता से एक के तरफ जाना माने सहज ही विक्षेप रहित होना। नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है छोटी छोटी बातों को लेकर के। ये बातें हमको सबको अपने जीवन की अनुभूति से ही सीखने को मिलती है। हमारे जीवन का पहला अनुभव आपको बताते हैं जहाँ हमने ये बात सीखी। हम इलाहाबाद में थे, किसी के यहाँ ताजे ताजे निकले थे, कुछ पता भी नहीं था, फिर भी निकल पड़े। और उसके पश्चात उन्होंने कहा हमको कि देखो, गुड़गांव में हमने आपका सब बंदोबस्त कर लिया है, ये टिकट है, गुड़गांव पहुंच जाओ, वहाँ ड्राइवर आएगा, आपको ले जाएगा और फिर वहाँ आप सत्संग करो। हम बड़े खुश हो गए, एक सत्संग और मिल गया। फिर वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद देखा वो पूरी की पूरी फैमिली एक बस में बैठ के तैयार थी, हमारे इंतज़ार कर रही थी। हमने कहा कहाँ जाना है? बोले आपको कहीं नहीं जाना, हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा के लिए, हमको 8-10 दिन लगेंगे, तो आप यहाँ रह लीजिए और यहाँ हमारे दादाजी है, उनके साथ सत्संग करिए और यहाँ का जो नौकर है वो आपके खाने पीने का बंदोबस्त करेगा। अब तुरंत निकल भी गए वो, और मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। मुझे वहाँ से बुलाया प्रवचन के लिए, यहाँ कोई भी नहीं, एक बुढ़ाऊ घर में बैठा हुआ है। और वो बुढ़ाऊ कौन था? बहरा। माने किसी की मजाक उड़ाने की भी कोई आदत होती है ना। तो फिर हम इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे और उसके पश्चात हम बगल के कहीं मंदिर में चले गए। नौकर को पूछा, भाई मंदिर है कोई? बोले हाँ है। गए मंदिर में और वहाँ भगवान कृष्ण का मंदिर था या शिव जी का था। हम खड़े होकर के प्रार्थना कर रहे और चेहरे पर बहुत दुख था, पता नहीं सर क्यों क्या हो गया। तो पंडित जी बूढ़े थे,
बड़े प्यारे थे। बोले महात्मा जी तुम पहली बार आए हो क्या यहाँ? मैंने कहा हाँ महाराज पहली बार आए हैं, और कोई ना कोई जो बोलने के लिए चाहिए था, और शुरू हो गया। इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, मुझे यहाँ इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, मुझे यहाँ बुलाया और देखो ऐसा किया। तो उन्होंने कहा कि देखो महाराज जी आपको पता है क्या, सुखदेव जी ने भागवत की कथा परीक्षित जी को एक आदमी को सुनाई थी, बाकी आके बैठे उनको कोई मतलब नहीं था। उनके जो यजमान थे एक थे, तो वहाँ एक है ना बुढ़ाऊ, सुनाओ उनको, दुखी क्यों हो रहे हो? उस दिन मुझे ये बात समझ में आई, हमारे सबके दुख का कारण दुनिया नहीं है, हम हैं। अपने आप को संभालो, क्योंकि अल्टीमेटली एकमेवाद्वितीय। जैसी ये बात स्पष्ट हो जाती है ना, तब आप देखेंगे जिस हाल में है उस हाल में खुश है, ना उद्धव का लेना ना माधव का देना। इसीलिए इस एक को ही पकड़ के रखना है। तो एकम बुद्ध्वा श्रुते मोक्षम इति वेदांत डिंडिमः भित्वा षट्पंच भित्वाथ भित्वाथ चतुरस्त्रिकम् द्वयं हित्वा श्रयेदेकम् इति वेदांत डिंडिमः। भित्वा षट, छः का हमको त्याग करना है। छः क्या है? कठोपनिषद में आते हैं छः। वहाँ नचिकेत के शब्द है, आप लोग पढ़ रहे हैं ना आजकल कठोपनिषद, उसमें नचिकेत कहते हैं यमराज को, स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र तम न जरया विवेति उभे तीर्थवा अशनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। इसको षड उर्मियाँ कहते हैं। स्थूल देह को लेकर के बुढ़ापा और मृत्यु का भय, प्राण को लेकर के अशना पिपासे भूख और प्यास का भय, और मन को लेकर के शोक मोह इसका भय। तो स्वर्गीय लोके भय न भयम किंचनास्ति, स्वर्ग में ये 6 प्रकार के भय नहीं होते। इसीलिए भित्वा षट, ये 6 से अपने आप को उठाना है ऊपर। कैसे उठावे? सिंपल बात है, देहात्म भाव की निवृत्ति। यदि देहात्म भाव की निवृत्ति नहीं की तो आप कुछ भी कितना भी करते रहो, कुछ निकलेगा नहीं उसमें से। हम आपको सबका निचोड़ बता देते हैं। केवल 2 जीवन में लक्ष्य रखना, तीसरा नहीं। पहला लक्ष्य देहात्म भाव की निवृत्ति, दूसरा लक्ष्य जीवात्म भाव का निराकरण, बाकी कुछ नहीं। देखो, आपको आकाश को ग्रहण करना है तो क्या करना पड़ेगा? आकाश क्या है? आकार रहित है। आकाश को ग्रहण करना है तो क्या करना पड़ेगा? आकारों का त्याग कर दो। आकारों का त्याग कैसा करें? आकारों के प्रति निर्विकार रहो। सरल है महाराज, कठिन नहीं है। आपको क्या होता है कठिन नहीं करने के लिए? हम सुन रहे हैं। कठिन लगता है, होता नहीं। लग जा मुन्ना भाई, हो जाएगा। षड भित्वा, ये षड उर्मियों को हमको उसका सीक्रेट जानना है। फिर पंच भित्वा था, और जो हमारे पंचकोश है, पंचकोशों के परे हमको जाना है। पंचदशी का तीसरा अध्याय, हाँ तीसरा ही है, पंचकोश विवेक है। उसमें हम किस प्रकार से अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में कोश नहीं हो सकते, इसकी बात हम आपको शॉर्ट में बताते हैं। पंचकोश विवेक के अन्नमय कोश हमारा घर है, प्राणमय कोश हमारी पावर लाइन है, मनोमय कोश हमारे मोबाइल फ़ोन है, और विज्ञानमय कोश
किसके है ये? मेरे है। और ये सब के सब कहाँ चले जाते हैं नींद में? कहीं नहीं। ये जो ज्ञान मुद्रा है ना, जिसको चिन्ह मुद्रा कहते हैं, ये नस्वार मुद्रा नहीं है कि नस्वार लेकर के ब्रह्मानंदम परम सुखदम, ये मुद्रा नहीं है। इसमें इसका तात्पर्य साधु संत बताते हैं, मैं जब मन के साथ एक हो जाता हूँ तो मन के जो विकार है वो मेरे विकार हो जाते हैं। मैं सुखी, मैं दुखी, मैं विज्ञानमय कोश जब प्राण के साथ एक हो जाता है तो मैं भूखा, मैं दुखी, या मैं भूखा, मैं प्यासा। और यही मैं जब देह के साथ तादात्म्य करता है तब मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं जवान, मैं बूढ़ा। तो ये जो मैं है, ये तीनों के साथ तादात्म्य कर लिया तो ये आनंद अकेला पड़ता है। फिर करना क्या है? साधना। इतनी साधना है, इस मैं को इन तीनों से अलग करना है। मैं को मन से अलग किया माने शोक मोह के परे चले गए। मैं को प्राणों से अलग कर दिया माने भूख प्यास के परे चले गए। मैं को देह से अलग कर लिया माने ये जो षड उर्मियाँ है, बुढ़ापे में बुढ़ापा और मृत्यु, इसका भय, ये षड उर्मियों से मुक्त होने के बाद ये जो मैं है फिर ये तत्व चिंतन में लग सकता है। इसीलिए ये जो ज्ञान मुद्रा है इसका यही अर्थ है। फिर ये जो मैं रहेगा इसका क्या होगा? इसको आनंद में डुबो दो। ये हमारा रोज का अनुभव है। केवल इसको हमको पहचानना मात्र है, करना कुछ नहीं है। और कैसे पहचानना है? हर एक वृत्ति का प्रारंभ एक व्यक्ति से होता है। तो हम भाई बहन पिता माता जो भी बनेंगे तुरंत वृत्तियों के फव्वारे निकलना शुरू हो जाएंगे। और ये कैसे शुरू होते हैं? देहात्म भाव के बाद हम कुछ बनते हैं। देहात्म भाव नहीं है तो कुछ बनेंगे ही नहीं, तो मन शांत रहेगा। इसीलिए धीरे धीरे ये बात पहले हृदय में उतरनी है, तब जीवन में उतरती है। तो भित्वा चतुरस्त्रिकम द्वयम हित्वा श्रेयद एकम इति वेदांत डिन्यमः। और ये जो चार है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, इनके हमको परे जाना है। तो द्वयम हित्वा, द्वैत को निकाल करके एक आश्रयद एकम इति वेदांत डिन्यमः, इस एक को पकड़ो, यही वेदांत का सिद्धांत है। बाकी का कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।